स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। और फिर से मैं आपके लिए द हिंदू की अगली न्यूज रिपोर्ट लेकर आ गया हूं, जिसके जरिए मैं आपको सिखाऊंगा ग्रामर, वोकैबुलरी और अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और मजबूत कैसे बनाते हैं आप सीखेंगे। नोटबुक और पेन लेकर बैठोगे तो और भी मजा होगा, सोने पर होगा सुहागा, क्योंकि आप नोट्स बना सकेंगे जिनको आप बाद में रिवाइज करके और अच्छे से चीजों को याद रख पाएंगे। तो ठीक है, जो चीज सीखने में लोग घंटे लगा देते हैं वो मैं आपको 20-30 मिनट के अंदर यहां पर सिखाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो। चलो शुरू करते हैं अपनी इस कमाल की क्लास को। पीएम फ्लेज, पीएम ने फ्ले किया। यहां पर फ्ले का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। फ्ले का दरअसल मतलब होता है खाल उतारना। हाँ बिल्कुल, स्किन उतारना होता है इसका मतलब। लेकिन फ्ले का एक और मतलब होता है किसी की बहुत कड़ी आलोचना करना। और यहां पर आलोचना करने से ही इसका मतलब है बुराई करना, किसी चीज को गलत बता के उसकी बुराई करना। जैसे मूवी के क्रिटिक ने मूवी की आलोचना करी तो आप बोलो द क्रिटिक फ्लेड द मूवी। क्योंकि स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया था तो टीचर ने उसको बहुत सुनाया। द टीचर फ्लेड द स्टूडेंट फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, मतलब उसको बुरी तरह डांटा। तो फ्ले करना मतलब किसी की बुराई करना, निंदा करना, आलोचना करना। तो फ्ले किया है पीएम ने किसको? अटैक को, जो हमला हुआ है। ये हमला किस पर हुआ है? ऑन शिप्स, जो शिप्स के ऊपर हमला हुआ है। पहला काम पीएम ने ये किया। दूसरा देखो क्या किया, बैक्स, उन्होंने बैक किया। यहां पे बैक का मतलब है सपोर्ट करना, समर्थन करना। उन्होंने समर्थन किया पीस का, शांति का। शांति का समर्थन किया। शांति कहां पर? इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में शांति का उन्होंने समर्थन किया। और जहाजों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। ये तो हो गया मीनिंग। अब ग्रामेटिकली अगर देखें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर है पीएम, वर्ब फ्लेज, फ्ले का ऑब्जेक्ट है अटैक, अटैक को फ्ले किया। अटैक किस पर हो रहा है ये बताने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया ऑन शिप्स। ये अटैक ऑन शिप्स पर है। और फिर दूसरा काम पीएम ने क्या किया? बैक किया। एक तो पीएम ने देखो वर्ब 1 ये है, फ्ले किया। दूसरा बैक किया, ये दूसरा वर्ब है। बैक किसको किया? पीस को। बैक का ऑब्जेक्ट हो गया पीस। पीस कहां पे? इन वेस्ट एशिया। अ डे अहेड ऑफ द ऑल पार्टी मीटिंग। ऑल पार्टी मीटिंग मतलब सारी पार्टीज की मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय एक बैठक हुई थी, सब दलों के लोग वहां पर बैठे थे। उसके एक दिन पहले, अ डे अहेड ऑफ दैट मीटिंग, ये मीटिंग किस चीज के लिए थी? टू डिस्कस द वॉर इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसकी चर्चा करने के लिए थी। एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसका प्रभाव जो है ऑन इंडिया, भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर जो प्रभाव है उसके ऊपर जो मीटिंग थी। उसके एक दिन पहले क्या हुआ? एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड द राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा से कहा ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को कहा, दैट द कंट्रीज गोल, कि देश का लक्ष्य है, देश का लक्ष्य था टू रिस्टोर पीस, शांति को रिस्टोर करना, शांति को बहाल करना। कहां पे? इन द रीजन, क्षेत्र में जहां पे वॉर चल रहा है उस क्षेत्र में। और कैसे? थ्रू डायलॉग, संवाद के जरिए, एंड डिप्लोमेसी, कूटनीति के जरिए। कूटनीति का मतलब होता है जब लोग बड़ी समझदारी दिखाते हुए, विनम्रता से, सूझबूझ से एक दूसरे के साथ बातचीत करके, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये होता है कूटनीति के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो डायलॉग यानी बातचीत करनी चाहिए, डिप्लोमेसी दिखानी चाहिए, और हमें वॉर को एंड करना चाहिए और पीस को रिस्टोर करना चाहिए। सेंटेंस का मेन वर्ब है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और मेन वर्ब भी इधर ही है टोल्ड। टोल्ड का ऑब्जेक्ट है द राज्यसभा। कब बताया? ऑन ट्यूसडे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है ये। और बताया क्या है? टोल्ड क्या किया है? टोल्ड का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो गया द राज्यसभा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वो बात क्या है जो बताई थी, वो यहां से लेके दैट क्लॉज से, दैट क्लॉज बताएगा टोल्ड के ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। यहां से लेके यहां तक ये पूरा टोल्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें सब्जेक्ट क्या है? कंट्री का गोल, देश का लक्ष्य, ये सब्जेक्ट है। ये लक्ष्य था, लिंकिंग वर्ब आ गई वॉज, ये बताएगा लक्ष्य क्या था? टू रिस्टोर, रिस्टोर करना। ये जो रिस्टोर है ना, इन्फिनेटिव, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए? गोल के लिए। गोल है, क्या है गोल? रिस्टोर करना। रिस्टोर किसको करना है? रिस्टोर का ऑब्जेक्ट पीस। कहां पे? इन द रीजन, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जगह बताने के लिए। और करना कैसे है, तरीका क्या है रिस्टोर करने का, मैनर क्या है, उसको बताने के लिए ये पीपी आ गया, मतलब प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि थ्रू से शुरू हो रहा है।
थ्रू का ऑब्जेक्ट है डायलॉग, डायलॉग से, डायलॉग के जरिए, और थ्रू के ना दो ऑब्जेक्ट है, एक तो डायलॉग और एक डिप्लोमेसी। उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन आ गया एंड। तो डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए करना है पीस को रिस्टोर। इससे पहले यहां पर एक माहौल बनाया गया था कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो बात बोली राज्यसभा को, ये कब बोली थी? एक दिन पहले बोली थी, 1 डे अहेड ऑफ। अहेड ऑफ एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है यहाँ पे जिसका ऑब्जेक्ट है मीटिंग। ये मीटिंग हुई थी, कैसी मीटिंग? ऑल पार्टी। देखो कंपाउंड मॉडिफायर हो गया मीटिंग के लिए, क्योंकि दो वर्ड से मिलकर बना है, ये दो वर्ड से मिलकर बन के मीटिंग को मॉडिफाई कर रहा है। मीटिंग कैसी थी? ऑल पार्टी मीटिंग। ऑल पार्टी दो वर्ड से मिलकर एक कंपाउंड मॉडिफायर बन गया मीटिंग के लिए, और ये द तो आर्टिकल है, मीटिंग के लिए ही आया है। इसके एक दिन पहले ये मीटिंग क्या थी, किस चीज के लिए थी, इसका लक्ष्य क्या था, पर्पस क्या था, वो बताया इस इन्फिनेटिव ने। डिस्कस करना, डिस्कस का ऑब्जेक्ट था वॉर। वॉर कहाँ पे था? वेस्ट एशिया में। एक तो डिस्कस करना है वॉर को, दूसरा डिस्कस करना है इम्पैक्ट को। ये जो एंड देख रहे हो ना, एंड, इस एंड ने कनेक्ट किया है वॉर को और उसके इम्पैक्ट को। तो डिस्कस करना था वॉर को जो कि वेस्ट एशिया में, और उसके इम्पैक्ट को। इट्स क्या है? पोजेसिव डिटर्मिनर वॉर के लिए। वॉर का इम्पैक्ट, इम्पैक्ट है किस पर? ऑन ने बताया इंडिया पर। इसी तरीके से डिटेल में इंग्लिश को सीखते रहना चाहते हो इस तरह की वीडियोस देखकर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। दी अपोजिशन यानी विपक्ष। अब देखो कॉमा आ गया यहाँ पे, कॉमा आते ही समझ जाओ इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है आगे। और देखो दूसरा कॉमा यहाँ पर है, यहाँ पर है दूसरा कॉमा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बस अपोजिशन को डिस्क्राइब किया गया है। पहले इसको अवॉइड करके आगे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट है द अपोजिशन, दी अपोजिशन। विपक्ष सेड, विपक्ष ने कहा। क्या कहा विपक्ष ने? द स्टेटमेंट वॉज, ये बयान, एन एक्सरसाइज इन ऑफस्केशन, ये एक एक्सरसाइज थी ऑफस्केशन में, यानी ये बयान सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए किया गया अभ्यास था। ऑफस्केशन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी चीज को जानबूझकर उलझा देने की जो प्रक्रिया होती है उसको ऑफस्केशन कहते हैं। जैसे उसने ना बहुत टेक्निकल टर्म्स का यूज किया क्योंकि वो हमें उलझाना चाहता था, उलझाव क्रिएट करने के लिए। तो मैं बोलूंगा ही यूज्ड टेक्निकल टर्म्स फॉर ऑफस्केशन। ऑफस्केशन, मैंने उस पर ना चीजों को घुमाने का, उलझाने का इल्जाम लगाया। तो मैं बोलूंगा आई अक्यूज्ड हिम ऑफ ऑफस्केशन। तो यहां पर विपक्ष ने क्या कहा कि ये जो बयान है ये एक एक्सरसाइज थी, एक अभ्यास था ऑफस्केशन का, जानबूझकर उन्होंने चीजों को उलझाया था। ये है मेन सेंटेंस। अब बीच में जिसको अभी अभी हमने अवॉइड किया था वो ये है। ये दरअसल अपोजिशन की ही डिस्क्रिप्शन है कि अपोजिशन कैसी थी। डिससेटिस्फाइड थी, संतुष्ट नहीं थी। किस चीज को लेकर संतुष्ट नहीं थी? ओवर द डिसीजन, इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया, एक फैसले को लेकर नहीं थी। यह फैसला किसने लिया था? एजेंट बताएगी प्रेपोजिशन बाय चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन, इनका यह डिसीजन था। और इनका डिसीजन था क्या, वो हमें आगे यहाँ पे पता चलेगा। नॉट टू अलाउ, कि वो अलाउ नहीं कर रहे थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया। किस चीज को अलाउ नहीं किया? अलाउ का ऑब्जेक्ट क्लैरिफिकेशंस, किसी भी तरह के स्पष्टीकरण को, किसी भी तरह के क्लैरिफिकेशन को अलाउ नहीं किया उन्होंने। कब नहीं किया? आफ्टर मिस्टर मोदी स्टेटमेंट, मिस्टर मोदी का जो बयान आया था उसके बाद उन्होंने किसी भी प्रकार के क्लैरिफिकेशन को अलाउ नहीं किया। ये जो उनका डिसीजन था ना, अलाउ नहीं करना किसी भी क्लैरिफिकेशन को, इस डिसीजन के ओवर, इस डिसीजन को लेकर अपोजिशन थी डिससेटिस्फाइड। देखो आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है, तो सिर्फ वीडियो को देखना मत। मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोचा करो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, उसका मीनिंग क्या है, फिर देखा करो मैं क्या बताता हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस अब आप पढ़ो। देखो, मिस्टर मोदी स्टेटमेंट, मिस्टर मोदी का बयान, कम्स टू लेट, ये बहुत देरी से आया, एंड रेजेज मोर क्वेश्चंस, और ये और सवाल उठाता है। एक तो पहली बात तो देर से आता है और ये और ज़्यादा सवाल उठाता है देन इट आंसर्स, मतलब जितने सवालों के जवाब देता है उससे ज़्यादा सवाल तो ये खड़े कर देता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे सेड इन अ स्टेटमेंट, ये बात अपोजिशन, विपक्ष के लीडर राज्यसभा में जो विपक्ष के लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कही एक बयान में।
देखो शायद यहाँ पर एफ लगाना भूल गए वो। सब्जेक्ट यहाँ पर है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, वर्ब है सेड, और जो उन्होंने कहा वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा सेड का ऑब्जेक्ट है। और एक कहा कैसे है, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में कहा। जो भी उन्होंने कहा है उसमें जो सब्जेक्ट है वो मिस्टर मोदी की स्टेटमेंट है। वर्ब है कम्स, कम के लिए एडवर्ब आ गया लेट की वो देरी से आई है, और लेट को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है टू कि कम देरी से नहीं कुछ ज़्यादा ही देरी से आई है। और दूसरा वर्ब क्या है, रेज। इस स्टेटमेंट ने एक तो कम किया और इस स्टेटमेंट ने रेज किया। रेज का ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन, मतलब इस स्टेट ने क्वेश्चन को रेज किया। मोर क्वेश्चंस, क्वांटिफायर है, कंपैरेटिव है, क्वेश्चंस को कंपेयर कर रहा है किससे, कंपैरेटिव। यहां पर कंजंक्शन आ गया देन इट आंसर्स, कंपैरेटिव क्लॉज, कि जितने क्वेश्चंस को ये आंसर करता है उससे ज्यादा क्वेश्चंस को तो ये रेज कर देता है। जो देन से शुरू हो रहा है कंपैरेटिव क्लॉज, जिसमें देन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कंपैरिजन के पर्पस के लिए, इसमें क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट है इट और वर्ब है आंसर्स। मिस्टर मोदी सेड द सिचुएशन हैड क्रिएटेड अ सीवियर एनर्जी क्राइसिस। मिस्टर मोदी ने कहा कि इस स्थिति ने क्रिएट कर दिया है, बना दिया है, पैदा कर दिया है एक सीवियर, बहुत ही गंभीर एनर्जी क्राइसिस, यानी ऊर्जा संकट। वो भी कहाँ पे, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ही बना दिया है। फॉर इंडिया टू, इंडिया के लिए भी, दिस सिचुएशन, ये स्थिति, इज वरीसम, ये स्थिति कैसी है, वरीसम है, काफ़ी चिंताजनक है, चिंता में डाल देने वाली है। आवर ट्रेड रूट्स, हमारे जो ट्रेड रूट्स है यानी कि जो व्यापारिक मार्ग हैं, आर बीइंग, वो हो रहे हैं, ये ज़रूर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है क्योंकि बीइंग आ गया अब थर्ड फॉर्म आएगी। अफेक्टेड, अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। रूटीन सप्लाईज, यानी जो नियमित रूप से सामान आता रहता है ना, नियमित सप्लाईज जो चलती हैं, किसकी, ऑफ एसेंशियल गुड्स, यानी बहुत ही आवश्यक वस्तुओं की। गुड्स कोई भी खरीदा बेचा जाने वाला सामान, इधर से उधर ले जाने वाला सामान। एसेंशियल यानी ज़रूरी, आवश्यक, जो आवश्यक सामानों का हमारा नियमित सप्लाई है। जैसे कि सच एज, बताएगा एग्जाम्पल्स, जैसे कि कौन से हैं ज़रूरी सामान, एसेंशियल गुड्स, पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, आर डिसरप्टेड, डिसरप्टेड है। क्या डिसरप्टेड है, ये सप्लाईज डिसरप्टेड है। सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ पर है रूटीन सप्लाईज, और सप्लाईज है किसकी, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया एसेंशियल गुड्स की है। ऑफ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर गुड्स है और गुड्स के लिए एडजेक्टिव आ गया एसेंशियल। और ये गुड्स है कैसे, किस तरह के गुड्स है, उसको समझाने के लिए यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, जिसमें सच एज को आप कहेंगे एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन जो कि इंट्रोड्यूस कर रही है कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने। एग्जाम्पलीफाइंग कैटेगरी का ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, जिसमें इसके ऑब्जेक्ट हो गए पेट्रोल, डीजल, गैस, और लास्ट ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हमने कंजंक्शन यूज किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड फर्टिलाइजर्स। और ये आर जो वर्ब है ये सप्लाईज के लिए है। ये सप्लाई हो रही है डिसरप्टेड, मतलब बाधित हो रही है। किसी चीज़ को डिसरप्ट करने का मतलब होता है उस चीज़ के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न कर देना, डिसरप्ट कर देना। जैसे मैं काम कर रहा था अच्छा खासा और लाइट चली गई और उसकी वजह से मेरे काम में बाधा आ गई, तो मैं बोलूँगा द पावर आउटेज डिसरप्टेड माई वर्क, ठीक है, ऐसे डिसरप्टेड। कोई सब्जी वाला आ रहा था, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, सब्जी वाले ने मेरी वीडियो डिसरप्ट कर दी, तो मैं बोलूँगा मेरी रिकॉर्डिंग डिसरप्ट कर दी। सो अ वेजिटेबल वेंडर डिसरप्टेड माई रिकॉर्डिंग, ऐसे डिसरप्ट का यूज़ करो। तो यहाँ पे सप्लाईज डिसरप्टेड है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग, और आगे क्या जोड़ते हुए, दैट एंश्योरिंग सेफ्टी, की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, एंड लाइवलीहुड, और लाइवलीहुड को सुनिश्चित करना। लाइवलीहुड मतलब आजीविका, रोज़ का अपना जीवन यापन करने के लिए आपको पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है, रोजी रोटी, उसको लाइवलीहुड बोलते हैं। किसका लाइवलीहुड, किसकी सेफ्टी, ऑफ इंडियंस, भारतीयों की। कौन से भारतीय, लिविंग, जो रह रहे हैं, इन द रीजन, इस क्षेत्र में, वेस्ट एशिया के क्षेत्र में जहाँ पे वॉर चल रहा है, वॉज अ मेजर कंसर्न, ये एक मेजर कंसर्न है, यानी कि बहुत बड़ी चिंता है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। एडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जब उन्होंने ये सब बात बोली ना, उसमें ऐड किया, उन्होंने ऐड करते हुए बोली। क्या ऐड किया, वो ये पूरा दैट क्लॉज बताएगा। इसके अंदर एंश्योरिंग जेरेंड है, सब्जेक्ट है। एंश्योरिंग, एंश्योर कर किसको रहे, एंश्योर का ऑब्जेक्ट है सेफ्टी और दूसरा ऑब्जेक्ट है लाइवलीहुड। कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन आ गया एंड, और ये है किसका, ऑफ प्रेपोजिशन हमेशा ये काम करती है, एक कनेक्शन, एक पोजेशन दिखाती है। इंडियंस का है, कौन से इंडियंस, हु आर लिविंग,
हु आर लिविंग को शॉर्ट में लिख दिया लिविंग, एलिप्टिकल क्लॉज हो गया ये। हु आर लिविंग को शॉर्ट में लिख दिया लिविंग, या प्रेजेंट पार्टिसिपल आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस इन द रीजन, इस रीजन में रह रहे हैं। वॉज, ये वॉज किसका वर्ब है, एंश्योरिंग का। एंश्योरिंग करना था, क्या था, अ मेजर कंसर्न, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया एंश्योरिंग के लिए, जो कि जेरेंट बन के एक सब्जेक्ट है। वो क्या था, एक मेजर मतलब है, वो एक मेजर कंसर्न है, एक बड़ी चिंता है भारत के लिए। मिस्टर मोदी सेड द कंट्री वॉज इन टच विद, मिस्टर मोदी ने कहा कि हमारा देश संपर्क में है किसके, ईरान के, इजराइल के और यूएस के। आवर गोल, हमारा लक्ष्य है, टू रीस्टोर पीस, शांति को बहाल करना, शांति वापस से लेकर आना, इन द रीजन, इस क्षेत्र में, कैसे, थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इसको हम पहले देख चुके हैं। वी हैव स्पोकन विद देम, हमने उनसे संपर्क किया है, हमने उनसे बातचीत की है, संवाद किया है। अबाउट डी एस्केलेशन, डी एस्केलेशन को लेकर, देखो एस्केलेशन का मतलब होता है एकदम ऊंचाई पर जाते जाना और बढ़ोतरी होना। एस्केलेशन हो रहा है मतलब और बढ़ रही है कुछ चीज़, और डी एस्केलेशन मतलब घट रही है। तो हमने डी एस्केलेशन के बारे में बात की है, मतलब जो तनाव हो रहा है, जो वॉर हो रहा है, उसको डी एस्केलेट करना है, उसको हटाना है, वॉर को ख़त्म करना है। एंड रीओपनिंग, और हमने रीओपनिंग की भी बात की है, यानी दोबारा से खोलने की बात की है, किसको, ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक समुद्री रास्ता है पतला सा, जहाँ से बहुत सारा सामान आता जाता है, जिसको ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है। पिछले वीडियोस में काफ़ी बार मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं अगर फिर से, अगर आपको इसका मीनिंग समझना है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपनिंग के लिए भी मिस्टर मोदी ने कहा कि हमने बात की है। इंडिया हैज़ अपोज्ड अटैक्स, इंडिया ने अटैक्स को अपोज किया है। अपोज करना मतलब विरोध करना किसी चीज़ का। तो भारत ने जो हमले हो रहे हैं, किस पर हो रहे हैं हमले, ऑन बताएगा, ऑन सिविलियंस, नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिकों के बुनियादी ढांचे पर। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहेंगे, पब्लिक के यूज़ करने के लिए जो रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं, वो जो बेसिक फिजिकल सिस्टम्स होते हैं, उसको बोलते हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हमले हो रहे हैं नागरिकों पर, उनके शहरों के बुनियादी ढांचों पर, एंड एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और ऊर्जा और परिवहन से संबंधित जो बुनियादी ढांचे हैं उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसका भारत ने विरोध किया है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, उन्होंने कहा, एंड मेंटेन्ड, और मेंटेन किया। मेंटेन करना मतलब किसी बात को पूरे स्पष्टता के साथ और बहुत ही दृढ़ता के साथ कहना और उस बात पर अड़े रहना। उन्होंने मेंटेन किया दैट इंडिया हैड सजेस्टेड, कि भारत ने हमेशा, इंडिया ने ये सजेस्ट किया है, डायलॉग को सजेस्ट किया है, किस रूप में, एज दी ओनली पाथ, कि यही एकमात्र मार्ग है, टू रिजॉल्विंग, क्या करने का, रिजॉल्व करने का, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान निकालने का एकमात्र रास्ता है जो कि इंडिया ने सजेस्ट किया है, डायलॉग है, यानी संवाद है, बातचीत है। उन्होंने जो मेंटेन किया उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सब्जेक्ट है इंडिया, मेन वर्ब है हैड सजेस्टेड, सजेस्ट का ऑब्जेक्ट है डायलॉग, सजेस्ट किया है उन्होंने डायलॉग को, और किस तरीके से सजेस्ट किया है, उसको क्या बताया है, उसका जो प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, ओनली पाथ, उसको एक ओनली पाथ बताया है। एज, जो कि यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ये प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट क्या है डायलॉग का, वो बता रहा है कि डायलॉग को उन्होंने किस रूप में सजेस्ट किया, क्या बताया डायलॉग को, कि डायलॉग क्या है, ओनली पाथ है, एकमात्र मार्ग है, क्या करने का, टू रिजॉल्विंग। यहाँ पर देखो टू एक प्रेपोजिशन है, जिसकी वजह से उसके आगे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो एक नाउन होना चाहिए। तो इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए इस वर्ब को बना दिया गया जेरेंट। टू रिजॉल्विंग, रिजॉल्व करने का, रिजॉल्व का ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम। ही सेड द गवर्नमेंट वॉज वर्किंग टू एंश्योर, उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो किसान हैं उनको मिले एडेक्वेट फर्टिलाइजर्स, यानी पर्याप्त मात्रा में उनको उर्वरक मिले, इन द कमिंग सोइंग सीजन, आगामी जो बुआई का सीजन है उसमें। द प्राइम मिनिस्टर सेड, उन्होंने क्या कहा, द करंट क्राइसिस, कि जो ये वर्तमान में आया हुआ जो संकट है, जो मौजूदा संकट है, हैड शेकन, उसने बिल्कुल हिला दिया है, द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब है कि सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जॉब्स,
बिजनेसेस, पैसों से संबंधित जो कामकाज होते हैं वो एकदम हिल गया है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ गई है। इसका क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके? स्टॉक मार्केट नीचे गिरती है, बिजनेसेस स्ट्रगल करते हैं, वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते, लोग अपनी जॉब्स को लूज़ करते हैं, सामान महंगा होता है, ये सब होता है। इसका मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी शेक हो गई है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स, लगातार प्रयास आर बीइंग मेड, किए जा रहे हैं, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि इंडिया सफर्स, कि इंडिया भुगते द लीस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट, सबसे कम संभावित प्रभाव जो है वही इंडिया को सफ़र करना पड़े, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। भारत के ऊपर कम से कम प्रभाव पड़ना चाहिए इस वॉर का। एंश्योर के ऑब्जेक्ट में जो दैट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट है इंडिया, वर्ब है सफ़र। सफ़र क्या करे? सफ़र का ऑब्जेक्ट है इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट कैसा हो? द लीस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है लिटिल की, सबसे कम पॉसिबल, सबसे कम संभावना जिसकी हो उसकी, सबसे कम मतलब ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए जो सबसे छोटा इम्पैक्ट हो, जितना कम, जितना छोटा पॉसिबल हो उतना होना चाहिए। द फंडामेंटल्स ऑफ आवर इकोनॉमी आर स्ट्रॉन्ग, हमारी इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी बातें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं। एंड द गवर्नमेंट इज़ क्लोजली मॉनिटरिंग, सरकार बहुत क्लोजली यानी बहुत नज़दीकी नज़र रख रही है, बहुत कड़ी नज़र रख रही है, द रैपिडली चेंजिंग, बहुत तेज़ी से बदलते हुए हालात के ऊपर कड़ी नज़र रख रही है इंडिया गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, सरकार काम कर रही है, विद अ स्ट्रेटजी, एक ऐसी रणनीति के साथ, टू एड्रेस, कि उनको एड्रेस करना है यानी उनको समाधान निकालना है। एड्रेस करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर अपनी अटेंशन लेकर जाना और उससे निपटना। किससे निपटना है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, जो प्रभाव पड़ने वाले हैं इस वॉर के, गवर्नमेंट काम कर रही है एक ऐसी रणनीति के साथ कि हमें निपटना है इन प्रभावों से। जो प्रभाव कैसे हैं? शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक, मीडियम टर्म मध्यम कालिक या मध्यम अवधि वाले, एंड लॉन्ग टर्म और दीर्घकालिक जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उनसे कैसे निपटना है, उस रणनीति के साथ सरकार काम कर रही है। सून आफ्टर मिस्टर मोदी स्पीच, मिस्टर मोदी की स्पीच के थोड़ी ही देर बाद, यहाँ पे देखो आफ्टर एक प्रेपोजिशन था जो कि टाइम बता रहा है कि मिस्टर मोदी की स्पीच के बाद, और सून उसको फर्दर मॉडिफाई कर रहा है कि सून आफ्टर, सून इस प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। सून एक एडवर्ब है, ठीक है, जो कि टेम्परल प्रॉक्सिमिटी को यहाँ पर एम्फसाइज कर रहा है कि टाइम की कितनी कमी थी, मतलब टाइम बिल्कुल कम लगा। मिस्टर मोदी की जो स्पीच हुई थी उसके बिल्कुल बहुत जल्द ही बाद अपोजिशन मेंबर्स, जो विपक्षी दल के सदस्य थे, दे सॉट क्लैरिफिकेशंस, उन्होंने क्लैरिफिकेशंस मांगे, उन्होंने स्पष्टीकरण को सीख किया, उसकी मांग करी। हावेवर, हालांकि, हावेवर एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। मिस्टर राधा कृष्णन गेव रूलिंग, उन्होंने क्या अपना डिसीजन दिया, दैट द स्टेटमेंट इज ऑन इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कि ये जो बयान है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों पर है। एंड अर्ज्ड मेंबर्स, और सदस्यों से आग्रह किया, टू अंडरस्टैंड, कि समझ लो, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब इस स्थिति की गंभीरता को समझ लो प्लीज, उन्होंने आग्रह किया। द प्राइम मिनिस्टर हैज नाउ लाइकन द सिचुएशन टू बीइंग कोविड लाइक, यहाँ पे देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, उन्होंने लाइकन किया है। ये लाइकन देखो, लाइकन करने का मतलब पसंद आने से कोई मतलब नहीं है इसका। लाइकन जो एक वर्ब है ना, इसका मतलब होता है एक चीज़ की तुलना किसी और चीज़ से करना, लाइकन, ठीक है। तो जैसे देखो पहले ना कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ ताकि यहाँ पर आपको इसका मीनिंग समझ में आए। जैसे मैंने उसकी आवाज़ की तुलना एक शेर से करी तो मैं बोलूँगा आई लाइकन हिज वॉइस टू अ लायन। जैसे मैंने ऐसा बोला कि उसकी आवाज़ ना तूफान जैसी है तो मैं बोलूँगा आई लाइकन हिज वॉइस टू स्टॉर्म, टू अ स्टॉर्म, कि एक तूफान जैसी है। सब लोगों को खुश रखना एक पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल है तो मैं बोलूँगा कीपिंग एवरीवन हैप्पी इज एज डिफिकल्ट एज क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दिस मीन्स आई एम लाइकनिंग द स्ट्रगल ऑफ कीपिंग एवरीवन हैप्पी टू
क्लाइंबिंग अ माउंटेन। तो प्राइम मिनिस्टर ने लाइकन किया है, तुलना की है इस स्थिति की, किससे की है? तो इस वर्ब का आगे पैटर्न है लाइक एक्स टू वाई, किसी लाइकन एक्स टू वाई, मतलब एक्स की तुलना वाई से करना कि एक्स तो वाई जैसा है, ऐसे। तो ये टू बताएगा आगे, वर्ब का फिक्स पैटर्न का ये पार्ट है आगे कि लाइकन किससे किया है? टू बीइंग कोविड लाइक, कि कोविड लाइक बताया इसको। कोविड लाइक देखो यहाँ पे प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट हो गया बीइंग के लिए, कि कैसा बताया उसको, सिचुएशन को कोविड लाइक बताया, कोविड जैसा बताया। द नेशन कैनॉट फॉरगेट, देश नहीं भूल सकता है, द ट्रेजिक सफरिंग, जो इतनी दुखद पीड़ा हुई थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, महामारी के समय, महामारी के दौरान, व्हेन ओवर 40 लाख लाइव्स, जब 40 लाख से ज़्यादा जानें खोई थी हमने, एंड काउंटलेस सिटीजन्स, और अनगिनत नागरिक वर लेफ्ट स्ट्रगलिंग, वो बेचारे स्ट्रगल करते रह गए थे, बहुत ज़्यादा वो कष्ट सह रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे। फॉर बेसिक नेसेसिटीज़, वो भी किस लिए संघर्ष कर रहे थे? बिल्कुल बेसिक, यानी बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतों के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन जैसी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, मिस्टर खरगे सेड, ये मिस्टर खरगे ने कहा। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी बेहद पसंद आई है और आपने काफ़ी कुछ सीखा है। इसी तरीके से आप डीपली इंग्लिश को सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो लेसन्स मैं रेगुलरली इस चैनल पर लाता रहता हूँ। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।